नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। काफी लंबे समय पहले एक नारा उठा था, हिंदी चीनी भाई भाई। चार खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मंजू सेठ, पूर्व राजनयिक के तौर पर, उनके अनुभव हम बांटेंगे। अनिल गोयल, नेता बीजेपी, हमारे साथ पैनल में रहेंगे। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, उनके अनुभव को हम बांटेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी का। अनिल गोयल जी, ये जो बदलाव हुए हैं अचानक से अमेरिका के व्यक्तित्व में, कि एक बार उसने लगभग 20 रिपोर्ट जो है वो वहां पर दिखाई थी। पिछले महीने ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की थी। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 20 घटनाओं का जिक्र किया था। ये बदलाव अचानक से एकदम कैसे आ गए? नहीं जी, देखो, अमेरिका जो भी काम करता है, एक व्यापारिक देश है, वो अपने हितों को ध्यान में रख करके सारी बात करता है। और भारत में जो नीति अपनाई है वो कि जो भारत का हित होगा हम उस हित के साथ चलेंगे, और किसी को भी भारत के अंदरूनी मामले में दखलंदाजी करने का हक नहीं है। यानी अमेरिका जो कह रहा है उस बात में सच्चाई है या नहीं है? सॉरी, क्या कर रहे हो? अमेरिका जिस बात को कह रहा है उस बात में सच्चाई है या नहीं है? ही नहीं। आप अमेरिका में जाके देख लो, आप चीन में जाके देख लो, सही मायनों में आज भारत के अंदर हर धर्म के लोग जितने अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। अगर कोई भी सुरक्षा की बात है और वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म के लोगों को, उनसे कहो ना कि दूसरे देश में जाकर बचाएं। नहीं, आप मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हैं आप। अमेरिका की तरफ से किर्बी ने भी और वहां के जो विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेरिका में कुछ कह रहे हैं जाकर कि भाई लोकतंत्र को बरकरार रखना है, लोकतंत्र खतरे में है। विरोधाभास है क्या इन दोनों चीजों में? बिल्कुल, राहुल गांधी जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हाँ। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के, विदेशों में जाकर के जो ये भाषा बोल रहे हैं, वो निश्चित तौर पर देश की मर्यादा के भी खिलाफ है, देश के भी खिलाफ है, और खुद राहुल गांधी के भी खिलाफ है। आज हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, वो अमेरिका कंपनी भी, अगर अमेरिका देश भी इस बात को ऑथराइज करा तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सीधी बात है कि राहुल गांधी के काल पर एक सीधा तमाशा है कि भाई जो तुम कह रहे हो उसके खिलाफ उनकी रिपोर्ट आ रही है। नहीं तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी वहां जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी का तो आज यही मामला नहीं है। अगर हमारा चीन के साथ युद्ध होता है तो चीन के राजदूत के साथ जाकर चुपचाप मीटिंग करते हैं। अगर हमारा चीन का इससे दुश्मनी है तो इनकी पार्टी, चीन की पार्टी से एमओयू साइन करती है। राहुल गांधी का मामला, चाहे चीन का मामला हो चाहे पाकिस्तान का मामला हो, अगर हमारी सेनाएं वहां पर डटकर जवाब देती है, मुंह तोड़ जवाब देती है, तो इनको सही मायनों में इनको ये वो भाषा बोलते हैं जो भाषा जो पाकिस्तान बोलता है, जो भाषा चीन बोलता है, तो उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सही मायनों में राहुल गांधी देश की चिंता नहीं कर रहे। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, अनगढ़ बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब हम लेंगे। लोकतंत्र की परिभाषा सही है रविंद्र जी, इसलिए वो मुद्दे उठा रहे हैं। रविंद्र जी, रत्नाकर जी की अपनी सोच हो सकती है, और जिनकी सोच सिर्फ देश को बदनाम करने की है, तो उनको वो हर काम अच्छा लगेगा जिसमें देश की बदनामी हो रही है। नहीं, इसमें ये बताइए, ये बदनामी को मैं पूरी बात कर रहा हूँ अनिल जी, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी पूरी सुन लें। फिर आप निश्चित तौर पर देश में अगर इन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी है तो देश की जनता ने वोट देना है। देश की जनता को संबोधित करें, विपक्ष के रूप में देश की जनता को बताएं कि भाई कौन से काम होने से देश की जनता का नुकसान हो रहा है। ये तो अरविंद केजरीवाल ने बता दिया, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बता दिया, कर्नाटक में भी बता दिया। रविंद्र जी, मैं जो चुनाव तो जीत हार लगी रहती है, चुनाव में जीतते भी हारते भी हैं, और हम मैक्सिमम जीत रहे हैं। अगर कोई एक दो जगह हार गए हैं तो उसको कोई हार नहीं है। दूसरी बात है, चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, वहाँ पे परंपरा रही है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, हर 5 साल बाद सिटिंग को बदलते हैं। नहीं तो लोकतंत्र की तो सही स्थिति ये है ना निर्माण करा है अनिल जी, लोकतंत्र की तो सही स्थिति ये है कि जिन मुद्दों पर, जो गंभीर मुद्दे हैं, कम से कम उस विषय पर सवाल जो उठ रहे हैं उसके जवाब तो मिले।
यहाँ तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उनसे पूछो महंगाई कहाँ जा रही है, आप जवाब नहीं देते। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, आप जवाब नहीं देते हैं। जब वो सवाल खड़े करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कहीं ईडी, कहीं कुछ, पुलिस तक उनके आंदोलन को खत्म कर देती है। तो फिर आवाज उठाने कहाँ दी जा रही है? यही तो विपक्ष कहना चाह रहा है। रविंद्र जी, क्या विदेशों में आवाज उठाकर जवाब मिल जाएंगे? आप गलत प्लेटफार्म पर खड़े होकर के गलत बात करेंगे और उससे देश की जनता का समर्थन मांगेंगे, तो देश की जनता ये बात बिल्कुल समझती कि घर की बात घर में होनी चाहिए, घर की बात बाहर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका जवाब रत्नाकर जी। रत्नाकर जी क्या है, रत्नाकर जी, भारत जोड़ो यात्रा आप की भारत, ठीक है, जवाब ले लेते हैं अनिल जी। मैं एक ही बात करूं। दूसरी बात क्या है कि भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत टूटा ही कहाँ था जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं? ठीक है, भारत ये बताएंगे भारत टूटा कहाँ था? भारत जोड़ो की जो बात कहते हैं, तो ये सीधी सी बात ये है कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अच्छा, तो लोकतंत्र की एक सवाल जोड़ते हैं। लोकतंत्र की वो सही तस्वीर थी जब ट्रंप यहाँ आ रहे थे कोविड से पहले, और उसके बाद एक दीवार खींची जा रही थी, तब कहा गया था कांग्रेस की तरफ से ये दो भारत के बीच की एक लकीर है। तो वो सही तस्वीर थी लोकतंत्र की? नहीं, आप अगर अपने घर में किसी भी मेहमान को बुलाएंगे, तो उसको क्या अच्छा दिखाएंगे, बुरा दिखाएंगे? आप अच्छा। मेहमान का स्वागत यानी कर रहे हैं, यानी जो गरीब हैं, वो जो गरीब हैं वो बुरे हैं? नहीं, बुरे का वो स्थिति दिखती है तो बुरी है। और स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी मूवी जब वहां हिट होती है इसी मुद्दे को लेकर, तो वो स्थिति बेहतर है जिस पर आप अवार्ड लेके आ रहे हैं। रविंद्र जी देखो, चीज क्या है कि अपने देश की जहाँ मान सम्मान बढ़ाना होता है वहाँ छवि बढ़ानी है। ठीक है, तो इस सब बात को ध्यान रख करके हमको ये काम करना ही पड़ेगा, छवि। ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है रत्नाकर जी, जवाब दीजिए। गोयल साहब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप कोई मेहमान अगर आपके घर में आता है तो आप उसको घर के किसी भी कोने में नहीं बैठाएंगे ना। तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा करते हैं? रविंद्र जी, निश्चित तौर पर विदेशों में भारत की छवि अच्छी बने, ये जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है, प्रत्येक राजनीतिक दल की है। उनको अपने मतलब जिम्मेदार विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए, गैर जिम्मेदार विपक्षी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। तो सारी जिम्मेदारी विपक्षी निभाएगा क्या? सत्ता पक्ष की भी कोई जिम्मेदारी होती है। सत्ता पक्ष ये कहता है जाके जब वहां पर कि भाई ये सपेरों का देश था, यहाँ पर हमने जन्म ले लिया, इस तरह की बातें शोभा बढ़ाती हैं क्या? नहीं, ये किसने कहा सपेरों देश था? सपेरों का देश किसने कहा? अगर आपको अब ये तो हमें बड़ा अचरज की बात है, आपको बताना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, दूसरी आपके सबसे बड़े नेता ने कहा। रविंद्र जी नहीं, ये गरीबी हटाओ की बात कह रहे हैं। इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देते देते 4 बार ये सत्ता में आए हैं और हमेशा गरीबी इनके राज में बढ़ी है। तो ये तो नारा भी गरीबी हटाओ का दे रहे हैं और गरीबी भी लगातार इनके टाइम में बढ़ी। तो ये तो बात आप भी कह रहे हैं ना, महंगाई की बात कहते हैं, ये तो बात आप भी कह रहे हैं ना कि 80% लोग ऐसे हैं। अनिल जी, गरीबी को लेकर आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि 80% लोग ऐसे हैं जिनको हमें खाना मुफ्त देना पड़ रहा है क्योंकि वो गरीबी रेखा में है, क्योंकि उनको खाना मुहैया नहीं हो पाता। तो ये तो बात आप भी कह रहे हैं। रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 से पहले कोई गरीब नहीं था। नहीं तो हम 2014 की से पहले की दुहाई कब तक देते रहेंगे? आप इतने 9 वर्षों के कार्यकाल के दौरान वही तो पूछा जा रहा है कि काम क्या हुए हैं गरीबों के लिए। मैं वही बात, गरीबों के लिए अगर काम की बात कहें, आज जो सड़कें बनी हैं, जो हर गरीब को राशन पहुंचा है, पहले ये 1 रुपया देते थे, 15 पैसे गरीब तक पहुंचते थे। आज हम 1 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपया गरीबों तक पहुंच रहा है। चाहे रेहड़ी पटरी वाले हो, उनको पैसा मुहैया कर रहा है, चाहे किसान है, उनको हर महीने पैसा भिजवा रहे हैं। मतलब मेरा ये कहना है कि किस जगह पर भारत का अंतिम व्यक्ति तक खड़े व्यक्ति को देश लाभ नहीं पहुंचा रहा, सरकार लाभ नहीं पहुंचा रही। सरकार तो पूरी तरीके से देश की जनता के लिए समर्पित सरकार के रूप में काम कर रही है। ठीक है। और ये कभी भी वोट बैंक की राजनीति में काम नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस इस बात का आरोप लगा के गरीबी को भड़का करके गरीबी हटाएंगे इसका नारा दे करके सत्ता में आई थी। कांग्रेस महंगाई हटाएंगे इसका नारा देकर। ठीक है रत्नाकर जी, 30 सेकंड में जवाब चाहिए क्योंकि अंतिम समय में हम आखिरी टिप्पणी भी जहां साहब से लेंगे। रत्नाकर जी, ठीक है जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी। ठीक है रत्नाकर जी,
रत्नाकर जी। झा साहब, किसने लगाया? बीएन झा साहब, ठीक है, कोई बात नहीं। बीएन झा साहब, 1917 आपातकाल किसने लगाया? ठीक है। बीएन झा साहब, किसने उल्लंघन किया? एक परसेप्शन सेट किया जाता है। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, एक मिनट, ठीक है, रत्नाकर जी हो गया, रत्नाकर जी हो गया, ठीक है, रत्नाकर जी हो गया, ठीक है। उसके बाद खैर वक्त हमारे पास इतना थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।